नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आ गए हैं। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो पॉलिटी से मौलिक अधिकार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से आपका डाउट, हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा और एक कहानी के वे में आपको समझ में आएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मौलिक अधिकार। तो भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है। तो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार कौन कौन से प्राप्त हैं, तो टोटल जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो 6 हैं। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 थे, मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में भी कुछ संशोधन हुआ है। जैसे 44वां संविधान संशोधन हुआ था और उसी के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार जो था उसे मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर किस में कर दिया गया, तो उसे हटाकर अधिकार को कानूनी अधिकार कर दिया गया, राइट। तो किस में कर दिया गया है, अभी ये जो संपत्ति का अधिकार है वो अनुच्छेद 300 के ए के अनुसार कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद क्या है कि इसलिए वर्तमान समय में भारत के संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है, यानी भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। मैंने बताया ना, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। एक जो मौलिक अधिकार था आपका, उसे कानूनी अधिकार दे दिया गया है और वो 300 ए में है, ठीक है। संपत्ति का अधिकार 300 ए में दिया गया है, कर दिया गया है, ओके। तो अभी कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं और संविधान में यह व्यवस्था भी है कि इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। आगे चलकर अगर कोई भी इसमें कुछ ऐड करना हुआ तो ऐड भी कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। संशोधन कौन कर सकता है, तो वो करता है अनुच्छेद 368 के तहत संसद करती है, राइट। संसद संशोधन करती है, किसी भी चीज़ में संशोधन संसद ही करती है, वो भी अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक है। तो संशोधन कर सकता है। भारत के नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को प्रावधान बनाया गया है कि संविधान जो है स्थगित किया जा सकता है, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, जो संवैधानिक मौलिक अधिकारों के अलावा कोई भी जो अधिकार है उसे स्थगित भी किया जा सकता है। जैसे आपातकाल जब लगता है, अगर कभी भी आपातकाल लगता है तो इस कंडीशन में हो सकता है कि और जो अधिकार हैं मौलिक अधिकार के अलावा उसके अलावा आपका कोई और अधिकार स्थगित किया जा सकता है। जैसे एक जो अधिकार आपका मिला है, जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद आर्टिकल, अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ तो अनुच्छेद 21 में शायद दिया गया है, राइट। आप एक बार चेक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या ये सही है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने का जो अधिकार है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक बताए गए हैं, जो निम्न प्रकार है। मतलब आज हम इस वीडियो में पूरा भारत के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है, पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के बीच में दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। तो पहला जो है हमारा, पहला आ जाता है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच में दिया गया है। अब समानता की जब बात आती है तो किस प्रकार की समानता होती है, देखिए, विधि के समक्ष समानता, जैसे कि 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति के लिंग के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता कोई, राइट। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी लिंग का हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, तो उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी इक्वल होते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत, किस आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल 15 के तहत ऐसा होता है। अब यहाँ पे उसके बाद एक और आ जाता है आपका, इसी में आपका आ जाता है आर्टिकल 16, यानी कि आर्टिकल 16। अब 16 में क्या दिया गया है, 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता,
ठीक है। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत भी है आर्टिकल 17 में, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद किसमें दिया गया है, 19 से 22 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए इसमें अब स्वतंत्रता के अधिकार में 6 अधिकारों की सुरक्षा कर, ये जो है वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, सम्मेलन की स्वतंत्रता हो गया, संघ की स्वतंत्रता हो गया, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता हुआ, निवास करने की स्वतंत्रता हुआ, कहीं पे भी आप बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे जो है आपके मौलिक अधिकार हैं, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहले क्या था कि पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था, जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, जम्मू कश्मीर में आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, कोई व्यापार नहीं कर सकते, पर अब आप कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ से जाके आप वहाँ पे कर सकते हो, हर जगह सेम हो गया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्वतंत्रता का ये सारे अधिकार हैं। और अगर हम बात करें शोषण की, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल किस में दिया गया है, 23 से लेकर 24 में दिया गया है। बलात्श्रम का जो है प्रतिषेध है किसमें, 23 में है। कारखानों आदि में बच्चे जो होते हैं वो कम उम्र के वो कार्य नहीं कर सकते, यानी कि प्रतिषेध है, आर्टिकल 24 में दिया गया है। तो ये चीज़ें भी इसमें दी गई है। आर्टिकल 24 के तहत अगर आप कोई भी नाबालिग बच्चे से कोई ऐसा कार्य करा रहे हो, ठीक है, कारखानों में वगैरह में, तो उस पे आप पे क्या हो सकता है, कार्रवाई हो सकती। तो ऐसा कार्य इसमें दिया गया है, यानी कि प्रोटेक्शन दिया गया है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब यहाँ पे देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में दिया गया है, 25 से लेके 28 के बीच में दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी धर्म, किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, है ना। कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ये भी जो है आर्टिकल 27 में दिया गया है, ठीक है। तो 25 से लेके 28 आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। 25 से लेके 28 के बीच में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, ये धर्म के को लेकर दिया गया, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद क्या दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, राइट। तो संस्कृति और शिक्षा के अधिकार में हम देखेंगे आर्टिकल कहाँ से है, आर्टिकल 29 से लेकर 30 में क्या दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या कहता है कि कुछ शिक्षाओं के, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप उपासना का अधिकार, उपस्थित हो, मतलब कहीं पे भी कुछ शिक्षाओं में धार्मिक शिक्षा का धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। ये 28 में दिया गया। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है मुझे कभी कभी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गए। और दूसरी चीज़ अनुच्छेद 30 में जैसे दिया गया है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की स्वतंत्रता दिया गया। अल्पसंख्यकों की भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे हम मोटी मोटा देखेंगे, उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार क्या है कि आपके अगर किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। किसी भी अधिकार का अगर आपके हनन होता है तो, जैसे चाहे वो संस्कृति के हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, चाहे वो किसी भी अधिकार की बात करें, कानून की अधिकार हो, है ना, कानून भी सबके लिए बराबर, आर्टिकल 14 में मैंने आपको बताया था। तो संवैधानिक के उपचारों का अधिकार आर्टिकल, ये किस में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, राइट। और हाई कोर्ट में किस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। 226 के तहत जा सकते हैं, वैसे आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। क्या 226 के तहत ही हाई कोर्ट में जाते हैं, पहले हाई कोर्ट में ही जाते हैं, उसके बाद अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है देन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ओके। तो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्या है, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। अच्छा, अब यहाँ से हम विस्तार से देखेंगे, विस्तार से। समानता के अधिकार से तात्पर्य है कि राज्य में कानून व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होगी। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। राज्य में नागरिकों के प्रति किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी नियुक्ति में वे नागरिकों को समान अवसर प्राप्त
होंगे। किसी भी नियुक्ति मतलब आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 16 में जो आपको लोक नियोजन के में अवसर की समानता की बात की गई थी वहीं आपको यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। और कानून की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 में, याद करते चलिएगा आर्टिकल 14 में, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी भी नियुक्ति में नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे, किसी प्रकार समानता का अधिकार भारत के नागरिकों में, यानी कि इसी प्रकार समानता का अधिकार भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ओके, कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार। अब 19 से लेकर किस में दिया गया, 19 से लेकर 22 में स्वतंत्रता के अधिकार को हम देखेंगे, ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 है ना, 19 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। 19 से 22 में जो है मेन जो अधिकार है, आपको मैं बता दूं कि 14 से लेकर 22 तक बहुत इम्पोर्टेंट है। 14 से लेके 18 तक भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे विधि के समक्ष समानता, धर्म के में यानी समानता है ना, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। और यही चीज़ हमें दिखाता है अनुच्छेद जो है 19 क्या कहता है कि वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया था वीडियो में, वहीं अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार विस्तार से। क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक के भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार है। मैंने बताया आपको, अधिकार कहीं पे भी आप जा सकते हैं, और कोई व्यापार करने का भी अधिकार है, एवं अपनी जीविका चलाने का भी अधिकार है। प्रत्येक बारीक भारत के, यानी कि प्रत्येक नागरिक भारत के नागरिक को बोलने का अधिकार है। कहीं पे भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, भाषण दे सकता है, सभा कर सकता है, राइट। देश में किसी भी स्थान पर आने जाने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। यह सब अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता के अधिकार में प्राप्त है, ठीक है। तो हमसे ये तो कोई नहीं छीन सकता। कहीं ऐसा नहीं है कि आप कहीं बोल रहे हैं तो कोई बोले कि नहीं तू नहीं बोलेगा, बोलूँगा तो सिर्फ मैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप भी बोल सकते हैं, बोलने का आपके पास पूरा अधिकार है, सोचने का अधिकार है, ठीक है, बोलने का अधिकार है, सुनने का भी अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात में सभी लोग सो रहे हैं और रात में उठे और शोर मचाने लगे, आप ये बोलो कि नहीं हमें तो बोलने का अधिकार है। तो ऐसा नहीं है, स्वतंत्र हैं आप, पर जब तक, कब तक स्वतंत्र है, जब तक कोई और आपसे परतंत्र नहीं होता, यानी कि परेशान नहीं होता, ठीक है, तब तक आप स्वतंत्र है। यानी कि स्वतंत्रता मिल गई तो बस इतना करो कि परेशान हो जाए और फिर कहो कि मुझे तो स्वतंत्रता मिली है। और नहीं, अगर लोग अगर परेशान आपको रोकेंगे तो आप चले जाना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, बोल देना सर मुझे तो हाई कोर्ट में जाना, और आप बोल देना, आप क्या बोलोगे कि मुझे स्वतंत्रता मिली है और मेरे स्वतंत्रता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, आर्टिकल के 226 को लेकर चले जाना हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट बोलेगा कि ऐसा है बेटा, तुम्हारे पास स्वतंत्रता है बोलने की, लेकिन तुम दूसरे को इतना भी मत बोलो कि दूसरे का कान फट जाए, है ना, इसलिए हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। उसके बाद आप चले जाओ सुप्रीम कोर्ट। कहाँ चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आर्टिकल कौन सा किसके तहत जाओगे, किस आधार पर जाओगे सुप्रीम कोर्ट, तो भैया 32 के तहत चले जाना सुप्रीम कोर्ट। बोलना कि हमें स्वतंत्रता मिली है, पर हम उसका फिर भी हमें लोग बोलने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप तभी तक बोल सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता आपका तभी तक है जब तक आपसे कोई और परेशान ना हो, राइट। उसके बाद हम आज देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल के यहाँ से दिया गया है, 23 से लेकर 24 में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हम देख लेते हैं एक बार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को जोखिम भरे काम, फैक्ट्रियों में, बड़ी कंपनियों में, कारखानों में आदि में काम के लिए लगाया नहीं जा सकता। यानी कि 14 साल का कोई भी बच्चा काम नहीं कर सकता, 14 साल से कम का बच्चा कोई भी काम नहीं कर सकता। जोखिम भरे काम मतलब कोई भी फैक्ट्री हो गया, कंपनी हो गया, कारखाने हो गए, ठीक है, तो इस तरह का काम के लिए लगाया नहीं जा सकता या काम करवाया नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती श्रम नहीं कराया जा सकता, जो कि कानून के अनुसार दंडनीय है। यह सब भारत के नागरिक के मूल अधिकारों में से एक हैं, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं धार्मिक
स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, मोटी मोटा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और चलिए देख लेते हैं, चूँकि पीपीटी बन गया है तो पीपीटी में आपको पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे कोमल मैम, करेंट अफेयर्स बाय कोमल मैम के चैनल पे डलवा दूंगा, आप वहाँ से रीड कर लेना, पढ़ लेना, राइट। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यार परेशान हो जा रहा हूँ, ये क्या हो गया, सब गायब हो गए। एक तो फ़ोन से पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया था क्या, हम यहाँ पर थे। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से तात्पर्य है कि भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है या किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। राज्य है अच्छा कर सकता है, राज्य है, ये क्या है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह अभी भारत के मूल अधिकारों में से भारत के नागरिक को प्राप्त अधिकार है, जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे जबरन, ये भी इसमें आप कोई भी व्यक्ति जबरन आपका जो है धर्म परिवर्तन भी नहीं करा सकता। हालांकि ये आपका हर एक चीज़ का मूल अधिकार है, बोलने का अधिकार, धर्म का अधिकार, हर चीज़ है। चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और चलिए, संस्कृति